मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी है। एक व्यक्ति होता है जो अपने बेटे की पत्नी के साथ, यानी अपने बेटे की अपनी बहू के साथ जो घटना करता है, जो कृत्य करता है, उसके बारे में आप जानोगे, आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुनोगे तो आपको इस कहानी के अंदर बहुत कुछ सीख मिलने वाली है और बहुत कुछ ही जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली की। उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में सिर्फ 2 लोग होते हैं। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है महेश, जो कि गांव का सरपंच होता है। और दोस्तों, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम सोनू होता है। दोस्तों, जो महेश की पत्नी थी, उसकी किसी बीमारी के चलते 2 साल पहले ही मौत हो जाती है और अब घर के अंदर सिर्फ महेश और उसका बेटा सोनू बचे थे। अब घर की पूरी जिम्मेदारी दोनों के ऊपर थी। इधर जो महेश होता है वो सरपंच होता है, पूरे गांव के लोगों की सुनवाई करता है, गांव की जो कमियां होती हैं उनको दूर करता है और गांव को साथ लेकर चलने वाला अच्छा इंसान था। और दोस्तों, जो सोनू होता है वो भी वहाँ पर गांव के लोगों की सुनवाई करता है, उनके काम करता है, काम निकलवाता है। लेकिन दोस्तों, अब सोनू जो इस जिम्मेदारी से दूर जाना चाहता था और अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसलिए वो किसी बाहर एक प्राइवेट कंपनी में दिल्ली अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लग जाता है। दोस्तों, अब सोनू की उम्र काफ़ी हो चुकी थी, जवान लड़का था, शादी लायक हो चुकी थी। अब गांव के लोग जो महेश होते हैं उससे कहते हैं कि सरपंच साहब, आपके लड़के की शादी कर लो, अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और आपको ज़रूरत है, क्योंकि घर के अंदर कोई ऐसी महिला नहीं है जो घर को चला सके और महिला बगैर घर नहीं चल सकता। लेकिन दोस्तों, जो महेश है जो कहता है लोगों से कि मैं कुछ नहीं कर सकता और जब मेरा बेटा सोनू कहेगा इस बारे में, जभी मैं उसकी शादी करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, गांव के लोग सरपंच को समझाते हैं, महेश को समझाते हैं कि सरपंच साहब, ऐसी बात नहीं है, जवान लड़का आपको किस तरह इस बात को बताएगा, कैसे कह सकता है आपसे कि मेरी शादी कर दो। दोस्तों, जब सरपंच को यानी महेश को गांव के लोगों की बात समझ में आती है तो अब उन लोगों से कहता है कि चलो ऐसा करो, तुम मेरे बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ लो और कोई बढ़िया सा रिश्ता आएगा, अगर मुझे पसंद आया तो मैं शादी कर लूँगा लड़के की। दोस्तों, इसके बाद अब कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक रिश्ता आता है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती हैं, अपनी अपनी शर्तें, जो बातें होती हैं, पूरी बातें होने के बाद अब आती है लड़की देखने की बात। तो दोस्तों, महेश लड़की देखने के लिए चला जाता है। जाकर जैसे ही महेश को वो लड़की चाय लेकर आती है तो महेश एक ही नज़र में उसको पसंद कर लेता है और पसंद करके वो रिश्ता मंजूर हो जाता है। रिश्ता मंजूर होने के बाद महेश घर चला आता है और अब जो रस्में होती हैं और रस्मों के हिसाब से जो 2 महीने का समय होता है, 2 महीने के समय के बाद उनकी शादी हो जाती है बड़ी धूमधाम से। जो सोनू होता है दूल्हा बनकर अपनी पत्नी को दुल्हन बनाकर घर ले आता है और दोस्तों, घर लाकर अब जैसे ही उस रात सोनू अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी को देखकर बड़ा खुश होता है क्योंकि पत्नी बड़ी सुंदर थी, खूबसूरत थी। और दोस्तों, इसके बाद दोनों रात भर कुछ बातचीतें करते हैं और दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब दोस्तों, रात भर जो भी काम करने के बाद अब जैसे ही सुबह होता है, सुबह सोनू गांव के लोगों के साथ बैठता है, उठता है और इसी प्रकार फिर वही रात में
रात के 10-11 बजते हैं। जो महेश की जो बहू होती है यानी सोनू की पत्नी अब सोनू का इंतज़ार कर रही होती है कमरे में बैठकर, और फिर सोनू वही रात के 10-11 बजे उसके रूम में चला जाता है और जो भी अपनी मनोरंजन होता है उसके साथ खूब करता है। और दोस्तों इसके बाद यानी सोनू लगभग वहाँ पर 10-15 दिन रुकता है, और 10-15 रुकने के बाद कंपनी से उसके पास फ़ोन आता है और वापस वो कंपनी में चला जाता है। दोस्तों कंपनी में चला जाने के बाद उसे कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीतने के बाद अब घर पर सिर्फ कोई नहीं रहता है, जो सोनू की पत्नी होती है और सोनू का पिता होता है महेश, उसके अलावा घर पर कोई नहीं होती। दोस्तों दोनों तीनों सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन क्योंकि सोनू का जो पिता होता है वो भी जवान था, उसकी माँ को मरे हुए 2 ही साल हुए थे। तो दोस्तों एक दिन वो कमरे में अकेला बैठा बैठा मोबाइल के अंदर कुछ देख रहा होता है। अब उसके मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ देख रहा होता है कि वो अपनी आपा खो बैठता है, अपनी उत्तेजनाएँ बढ़ जाती हैं, और अपनी उत्तेजना बढ़ने के बाद अपनी शरीर की जो इच्छा पूरी करने के लिए कुछ कमरे के अंदर कुछ गलत काम करने लग जाता है। दोस्तों जैसे ही वो गलत काम करने लग जाता है, पीछे से जो उसकी बहू होती है यानी बेटे की पत्नी होती है वो उस कमरे की तरफ आती है, क्योंकि उस कमरे के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। रात में उसकी आंखें खुलती हैं और सीधे कमरे की तरफ आती है। कमरे में झांक कर देखती है कि उसका जो ससुर है ये कुछ गलत काम कर रहा होता है। अब दोस्तों जैसे ही रात में कुछ परछाई दिखाई देती है महेश को, महेश झट से पीछे देखता है तो तुरंत महेश को सामने उसके बेटे की पत्नी दिखाई देती है। इसके बाद वो उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, कहता है कि बेटा इसके बारे में महेश को मत बताना, ने सोनू को मत बताना, ने सोनू हमारे साथ क्या करेगा, और मेरे पर गलती हो गई, इस तरह के मैं दोबारा नहीं करूँगा, लेकिन अब की बार मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों लेकिन जो उसकी बहू होती है कहती है कि ससुर जी आपने जो गलती की है उसकी तो बारे में आपके बेटे सोनू को बताऊंगा, आपको सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब वो अपने उसके पैरों में गिर जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है। दोस्तों माफ़ी मांगने के बाद अब जो सोनू की पत्नी होती है कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक काम करना होगा। और दोस्तों इसके बाद महेश का हाथ पकड़ती है और अपने रूम में ले जाती है, और रूम में ले जाने के बाद कहती है कि ससुर जी आप भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ, आपका बेटा तो 15 दिन बाद ही छोड़कर चला गया, और आपके भी सासू माँ नहीं है, तो इस कारण हमारी भी इच्छाएँ आपकी भी इच्छाएँ दोनों की इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी, और आप मेरे साथ इस तरह के काम करो। दोस्तों इसके बाद महेश को हरी झंडी मिल जाती है और महेश भी अब अपने पूरे गुण में आ जाता है, और उसके बाद उसके साथ खूब रोमांच करता है। जब भी मन करता है, जब भी इच्छाएँ होती हैं, अपनी अपनी इच्छाएँ पूरी कर लेते हैं, जब भी रोमांच करता है अपना मनोरंजन कर लेते हैं। इसी प्रकार रात दिन जब भी उनकी इच्छाएँ होती हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं होता है, अकेले होते हैं, जब भी उसकी इच्छा होती है सब पूरी कर ली जाती है। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है, लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है। 4 महीने का समय बीतने के बाद जो उसकी पत्नी होती है उसको कुछ उल्टियाँ होती हैं, तबीयत खराब होती चली जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका चेकअप कराया जाता है, और दोस्तों वहाँ जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि जो सोनू की जो पत्नी है वो 4 महीने की गर्भवती है। दोस्तों इसके बाद अब महेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सोचता है कि अगर मेरे बेटे को पता चलेगा तो क्या सोचेगा, लेकिन उसे कह दी, उसने सोच लिया कि जो हो कुछ भी, लेकिन मैं इसका साथ दूंगा। और दोस्तों इसके बाद वो उसको वापस चला घर ले आता है। घर ले आने के बाद अब सोनू घर आ जाता है। सोनू घर आता है और उसके साथ 2 महीने बिताता है। तो अब सोनू को पता चल जाता है कि मेरी पत्नी है वो गर्भवती है। इसके बाद अब सोनू सोचता है कि मैं तो पिछले 6 महीने से घर नहीं हूँ, तो गर्भवती कैसे हुई। तो दोस्तों अब उसकी पत्नी को डांटता है, फटकारता है, पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। लेकिन सोनू सब समझ जाता है कि जिसके चाल चलन से उसे पता लगता है कि निश्चित ही इन्होंने कहीं मुँह काला किया है। दोस्तों उसके बाद उसे पीटती है, उसे सोनू पीटता है, पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं बताती है। इसके बाद जैसे उसे पीट रहा होता है तो महेश वहाँ पहुँच जाता है। महेश सोनू से कहता है बेटा
क्यों पीट रहे हो, तो सारी बात महेश को बता देता है। दोस्तों इसके बाद अब गुस्से में आकर महेश सोनू से कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तेरी है और हमने इस तरह सारी घटना को अंजाम दिया और इसका पेट में जो बच्चा पल रहा है कोई और का नहीं, वो सिर्फ मेरा है। दोस्तों इस तरह की जब बातें सोनू सुनता है तो सोनू के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सिर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। दोस्तों इसके बाद अब अपने पिता से कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, एक राक्षस हो, जो तुमने मेरे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया और सबसे बड़ी तो दुश्मन मेरी पत्नी है जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। और दोस्तों इसके बाद सोनू कहता है कि अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, आज के बाद जीवन में इस घर में नहीं आने वाला हूँ। और दोस्तों घर को छोड़कर सोनू वापस अपनी कंपनी की तरफ चला जाता है। और दोस्तों इसके बाद महेश अपने बेटे की बहू के साथ शादी कर लेता है। तो दोस्तों गांव के अंदर लोग तरह तरह की बातें करते हैं लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोनों घर में मस्त रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को बदनाम करना नहीं। हमारा देश आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी घटनाओं सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं, तो बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।